What's up guys? Welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे लातविया के बारे में नहीं बट कुछ लाइफ के बारे में जो जिस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदली कुछ साल पहले। और आई होप अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये बहुत ही बोरिंग चीज़ है बट आफ्टर अ वाइल आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। और हम ज़्यादातर इसको समझते हैं स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर स्कूल है तो ये हमें ये करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये तो भाई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और अगर आप इसको करोगे तो आई कैन बेट यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि ये एक कॉमन हैबिट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो वेलकम बैक एंड लेट्स बिगिन व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सो भाई आज हम बात करने वाले हैं द हैबिट ऑफ रीडिंग के बारे में। एक ऐसी आदत जो बहुत मुश्किल है। और आज मैं अभी रिसेंटली ये बुक पढ़ रहा था। मैंने आज ये बुक ख़त्म कर दी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मैं पढ़ रहा था। और ये मैंने बहुत साल पहले एक दोस्त से 1-2 साल हो गए इसको ऑलमोस्ट, किसी से सुना था। पर मैंने कहा था ठीक है होगी यार, मैंने क्योंकि बहुत सारी बुक पढ़ी है ऑन मनी। मैंने पढ़ी है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, जो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप सभी को लो अमीर बनना है ना। तो मुझे लगता है 4-5 किताबें तो एकदम 100% पढ़नी चाहिए। एक रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, एक रिच डैड पुअर डैड, एक और किताब याद नहीं आ रहा मुझे। 3 किताब थी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी ऑन मनी। और ये साइकोलॉजी ऑफ मनी भी उसमें ऐड हो गई है क्योंकि आई रियली लव दिस बुक। और ये पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ जो मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा था। और अब क्योंकि बुक पढ़ लेते हो तो इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर कि आपको ये फॉलो करना है। तो इसलिए मैंने ये बुक पढ़ी और मैंने कहा चलो आपसे इस बुक के बारे में कुछ कुछ चीज़ों के साथ बारे में हम डिस्कस करते हैं जो मुझे बहुत पसंद आई है इस बुक के बारे में। और आई एम होप कि आपको भी बहुत सारी वैल्यू ऐड करेगी अगर आप ये बुक पढ़ लो। अगर नहीं बुक पढ़ पा रहे हो आप, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो आप यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द समरी ऑफ दिस बुक ऑन यूट्यूब, वो आपको मिल जाएगी। और पर यार पता है क्या होता है समरी में, क्या होता है कि आप जो मतलब जो भी ऑथर है, हर आदमी ना हर चीज़ को अपने तरीके से देखता है। तो जो भी ऑथर होगा ना जिसने ये किताब पढ़ी, वो अपने हिसाब से देखेगा और वो अपना पर्सपेक्टिव बताएगा जो उसको पढ़ के लगा। पर अब वो चीज़ नहीं आएगी जो आप पढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पे आप पर्टिकुलर रुकोगे, थकोगे, आप समझोगे, आप बोलोगे हाँ, अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे, किसी एग्जाम्पल से रिलेट कर पाओगे, किसी अंकल से रिलेट कर पाओगे, किसी दोस्त से रिलेट कर पाओगे जिसके साथ ये पंगा हुआ होगा। और तब आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा, तो ये काफ़ी चीज़ है। तो हम इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक दोस्त से बोला कि यार तुमने ना कार ही रिसेंटली बॉट, मतलब ही इज़ प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस। तो वो मेरी एज का ही है। तो मैंने कहा यार अब ना तुमने लेट कर दिया घर खरीदने के लिए, भाई अब घर खरीदना छोड़ दो, तुम छोड़ो, घर मत खरीदो। और एक्चुअली ही वॉज वेरी पिस्ड ऑफ, लाइक उसने कहा मुझसे कहा कि यार तुम मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, यू आर नॉट मोटिवेटिंग मी टू बाय हाउस। मैंने कहा यार यू कैन इन्वेस्ट इट इन अ बेटर प्लेस, जहाँ बेटर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो भाई, वो ज़्यादा रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि घर खरीद लोगे, एक 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 ऐसे एसेट में पैसा लगा दोगे जो कि लॉक इन हो जाएगा इतने साल के लिए, और वो पैसा लिक्विड नहीं रहेगा तुम्हारा। तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो पैसा लिक्विड नहीं रहेगा। और तुम्हारा घर इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं होता है जितना आपका, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते हैं, तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो धीरे 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 आप जितनी जल्दी वो कंपाउंड होगा, घर उतनी जल्दी कंपाउंडेड रेट रिटर्न नहीं देता है। तो मैंने उसको समझाना चाहा पर वो नहीं समझेगा मेरा दोस्त, क्योंकि इमोशनल है, सोच, हम सब इमोशनली सोचते हैं मेरे भाई। और सोसाइटल प्रेशर होता है कि अरे यार वो उसने तो घर भी खरीद लिया, उसकी तो शादी हो गई, उसकी शादी भी हो गई है, तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि भाई देखो हमने घर खरीद लिया और मेरी बच्चे हो गए, और मेरा बच्चा हो गया अभी रिसेंटली उसका, और मेरी शादी भी हो गई, और मेरे बच्चों, आई हैव अराइव्ड, आई हैव डिड समथिंग। और अगर उसकी देखा जाए तो मैं तो फिर उस हिसाब से कम्प्लीटली लूजर निकलूंगा। बट एनीवेज, प्रायोरिटीज है सबकी अपनी अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट अ इंटेलिजेंट डिसीजन एट ऑल, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है उसमें। खैर हम इस बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल इसने ऑथर ने एग्जाम्पल दिया एक रोनाल्ड रीड नाम के बंदे का, जो कि जिसको कोई नहीं जानता था, पर जो जब वो ख़त्म हुआ, जब वो मरा,
तो उसको एकदम से दुनिया जानने लगी, उसको एकदम से वो बड़ा फेमस हो गया क्योंकि वो $1 मिलियन अपने अकाउंट में छोड़ के गया मरने के बाद अपने बच्चों के लिए। और पूरी ज़िंदगी उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए क्योंकि ही वॉज अ जैनिटर, मतलब कि जैनिटर वो होता है जो सफाई करता है। तो बेसिकली वो सफाई करने वाला एक कर्मचारी था, सिंपल सा बंदा जो सिंपल सी लाइफ जी। उसने कभी कोई फैंसी वेकेशन नहीं गया है, कभी उसने फैंसी क्लोथिंग नहीं करी, कभी ऐसा नहीं किया, सिंपल सी लाइफ जी है। और उसने जब वो ख़त्म हुआ तो ही लेफ्ट विद $1 मिलियन। अब देन ही बिकेम फेमस। तो और उसके बाद उसने उसका एक कंपैरिजन किया एक दूसरे बंदे के साथ जो कि बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट ब्रोकर था, जो कि बहुत अमीर हुआ, उसने बहुत पैसे कमाए, बहुत ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड वंस अपॉन अ टाइम। और जब वो मरने वाला था, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं तो अमीर हूँ और मैं आई नो स्टॉक इन्वेस्टिंग लाइक एनीथिंग, तो इतना कॉन्फिडेंस में आ गया कि उसने बड़ी बड़ी बेट्स लेना स्टार्ट किया, लेवरेज किया बहुत सारा पैसा। और लेवरेज करने से क्या होता है कि आप जितना आपकी औकात नहीं होती आप उससे ज़्यादा पोजीशन बना ले तो मार्केट में, और फिर आपका घंटा ढाल जाता है। तो उसने इस तरीके से लेवरेज करके आप कर्जे में चला गया और आखिरी में वो बैंकरप्ट हो गया मरते मरते। और ऐसा हुआ कि उसकी एक पाई पाई नीलाम कर दी। You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet. I can feel silence. In the dark's all that I see. When your stars are burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. You'll always be my night sky. You're the night sky hiding behind dark gray clouds. I can't figure you out now. I see you're blue. There is so much cold in you, and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the tide. I can't find the point where our two paths align. But you're the night sky. I'm trying to see your stars, but I've always feared the dark. Now I see violet. I can feel your silence. You always feel so far when your stars are burnt out and your heart makes no sound. I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. 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 The richest man in the world. उसने भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, उसकी ज़्यादा वेल्थ उसकी 56 और 60 साल की उम्र के आसपास उसकी एकदम से ग्रोथ बढ़ी है। उससे पहले वो बहुत कम 15% के आसपास एनुअली उसका पैसा कंपाउंड हुआ है। तो बहुत ज़्यादा एनुअल अमेजिंग रिटर्न्स नहीं कमाए उसने सट्टा नहीं खेला बहुत ज़्यादा। उसने सिंपल स्मॉल मतलब गुड स्टॉक्स, स्मॉल नहीं लार्ज कैप स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जो कि डिसेंट रिटर्न दे दें, उसने हमेशा कोशिश करी कि वो पैसा जो कैपिटल उसके पास हो वो लूज़ ना हो जाए बस। तो उसने कम पैसा कमाया, चाहे उसको एनुअली कंपाउंड होने दिया इतने साल, पर उसने ये कोशिश नहीं करी कि ज़्यादा के पैसे के चक्कर में जो पैसा है वो भी चला जाए।
तो उसने काफ़ी एवरेज रिटर्न्स कमाए हैं, बट विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही वन लाइक ही बिकेम वेरी रिच एट द एंड ऑफ हिज लाइफ. लाइक एंड तो नहीं है, अभी तो पता नहीं कितने और साल जिएंगे चाचा. खैर, so guys, this was a small video on this summary of this book which I love the most. और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं काफ़ी मैं मतलब बचपन से ज़िंदगी भर से फॉलो कर रहा हूँ, जो कि है सेविंग्स. इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है सेविंग्स के ऊपर कि अगर आप ज़्यादा पैसा जोड़ते हो और कम पैसा कमाते हो पर ज़्यादा पैसा जोड़ते हो, और कंपेयर टू दोज पीपल जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं और ज़्यादा खर्च करते हैं, तो इवेंचुअली आप ज़्यादा, इवन आप पैसा कम भी कमाते हो पर इवेंचुअली आप ज़्यादा अमीर होने वाले हो, ना कि वो बंदा जो कि ज़्यादा कमाता है पर खर्च कर देता है. तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना आप पैसा कमाते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा सेव कर लेते हो. उसने सेविंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया दोस्त, बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट मुझे भी लगता है हमेशा कि सेविंग्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करना चाहिए, एटलीस्ट आपके अपनी यंग एज में, जिससे कि वो बाद में आपको हेल्प कर सके. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आ रही है इसमें, जो कि इसने ध्यान एम्फसाइज किया है फाइनेंशियल फ्रीडम पे, कि फ्रीडम मनी गिव्स यू फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट रादर देन कार. और मैं एक और चीज़ यही अपने जो माइकी मेरा दोस्त है वो काफ़ी मुझसे आता है मिलने, जो लाटवियन है, और भी मतलब हम लोग एक घंटे फाइनेंसिस पे डिस्कशन करते हैं और व्हाट इज़ एक्चुअली फ्रीडम ऑल अबाउट, और अमीरी है क्या उसके बारे में बात करते हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट हम लोगों ने डिस्कस किया था और बड़ा अमेजिंग था वो बात कि अमीरी वो नहीं है कि आप कि आपके पास कार है. अमीरी वो है कि आपके पास इतना है कि आप दूसरों को दे सको. तो जब आप दूसरों को दे पाते हो तो आप एक्चुअली दिमाग से अमीर होते हो. जब आप दूसरों को नहीं, जब आप सिर्फ कार दिखा पाते हो तो सिर्फ आप अकाउंट से अमीर होते हो. तो आप जब दिमाग से अमीर हो जाओगे और आपके पास होगा थॉट, ये आपके दिमाग में होगा कि या आपके पास है काफ़ी और आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, तो आप दिमाग से ज़्यादा अमीर होगे. और जब आप दिमाग से ज़्यादा अमीर होगे तो आपके अंदर जो थॉट्स होते हैं ऑफ सेटिस्फैक्शन, ऑफ दैट रिचनेस, ऑफ बीइंग वेल्दी, उससे आप और ज़्यादा ऐसे पोटेंशियल चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करते हो, जिससे आपके पास और पैसे आने के चांसेस बनते हैं. दैट इज़ मोर लाइक हाउ यू फील. सो रिचनेस इज़ मोर अबाउट हाउ यू फील. तो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको ऐसे वीडियोस में मज़ा आता है तो ज़रूर मैं जो भी पढ़ूंगा, जो भी सीखूंगा, आपके साथ डिस्कस करने को तैयार हूँ. तो आई होप हम लोग यूँ ही इस जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे और नई नई चीज़ें सीखते हुए रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.